भारत देश में लोग कई देवी देवताओं को मानते हैं। लोग अपनी श्रद्धा के हिसाब से फोटो, लॉकेट, कड़े और अलग अलग मोतियों की माला पहनते हुए देखा होगा। ये सब धर्म के प्रति आस्था का प्रतीक है। ऐसे में आपने कुछ लोगों के गले में रुद्राक्ष पहने हुए देखा होगा। तो क्या आपने कभी यह सोचा है लोग अपने गले में रुद्राक्ष क्यों पहनते हैं? क्या रुद्राक्ष के पीछे धार्मिक मान्यता छुपी हुई है या इसका कोई वैज्ञानिक कारण भी है? आज हम आपको रुद्राक्ष से जुड़ी वैज्ञानिक और धार्मिक मान्यताओं को बताते हैं, जिसको जानने के बाद आपकी भी इसके प्रति श्रद्धा और बढ़ जाएगी। सदगुरु कहते हैं, भारत में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिन्हें धार्मिक दृष्टि से देखा व महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसी ही एक चीज है रुद्राक्ष, जो एक वृक्ष का बीज है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसके वृक्ष की उत्पत्ति भगवान शिव के आंसुओं से हुई थी, इसीलिए इसे बहुत पवित्र माना जाता है। शिव पुराण में रुद्राक्ष को भगवान शिव का प्रतीक भी कहा गया है। इसे धारण करने से व्यक्ति को उसके सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। ये कई प्रकार के होते हैं जो व्यक्ति की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। आइए जानते हैं किसी रुद्राक्ष को धारण करने से कौन सा फल प्राप्त होता है। एक मुखी रुद्राक्ष। एक मुखी रुद्राक्ष को भगवान शिव का ही रूप माना जाता है। एक मुखी रुद्राक्ष धारण करने से व्यक्ति को सभी प्रकार की भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त होती है, किंतु इसे धारण करने के पश्चात कई नियमों का पालन करना जरूरी होता है। दो मुखी रुद्राक्ष। दो मुखी रुद्राक्ष व्यक्ति की सभी इच्छाएं पूर्ण करने में सहायक होता है। तीन मुखी रुद्राक्ष। ये रुद्राक्ष जो भी व्यक्ति धारण करता है उसकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण होती है तथा उसे सभी परेशानियों से मुक्ति मिलती है। चार मुखी रुद्राक्ष। ब्रह्मा का रूप माने जाने वाले इस रुद्राक्ष को धारण करने से व्यक्ति को धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति होती है। वह सभी कष्ट दूर होते हैं, कष्टों परेशानियों का अंत करता है। पंचमुखी रुद्राक्ष। पंचमुखी रुद्राक्ष व्यक्ति के सभी कष्टों और परेशानियों को दूर करता है। छह मुखी रुद्राक्ष। ये रुद्राक्ष कार्तिकेय का प्रतीक माना जाता है। इसे धारण करने से ब्रह्म हत्या जैसे पाप भी समाप्त हो जाते हैं। सात मुखी रुद्राक्ष। सात मुखी रुद्राक्ष जो भी व्यक्ति धारण करता है उसके जीवन से धन संबंधी समस्या समाप्त हो जाती है, रोगों से मुक्ति दिलाता है। आठ मुखी रुद्राक्ष। इस रुद्राक्ष को धारण करने से व्यक्ति को कई प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलती है। नौ मुखी रुद्राक्ष। नौ मुखी रुद्राक्ष को 9 देवियों का प्रतीक माना जाता है। इसे धारण करने से व्यक्ति को समाज में मान प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। 10 मुखी रुद्राक्ष। यह रुद्राक्ष भगवान विष्णु को समर्पित है। इसे धारण करने से व्यक्ति को सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। यह रुद्राक्ष साक्षात रुद्रदेव का प्रतीक है। इसे धारण करने से व्यक्ति को उसके सभी कार्यों में सफलता मिलती है। रुद्राक्ष को लेकर वैज्ञानिक महत्व। वैज्ञानिकों की माने तो रुद्राक्ष में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गुणों के कारण यह शक्तिशाली होता है। इसके औषधीय क्षमता मुझे चुंबकीय प्रभाव से पैदा होती है। यह भी बताया था कि रुद्राक्ष का मस्तिष्क में कुछ केमिकल्स को प्रोत्साहित भी करता है। इस प्रकार का शरीर का चिकित्सकीय उपचार होता है। लोग द्वारा शरीर से स्पर्श होने से लोग बेहतर भी महसूस करते हैं। केवल रुद्राक्ष बौद्धिक क्षमता और स्मरण शक्ति को बेहतर बनाने में कारगर साबित माना जाता है। इसे धारण करने से चिंता और तनाव की परेशानियों में कमी आती है। ऐसा भी माना गया है कि रुद्राक्ष रक्तचाप और कोलेस्ट्रॉल जैसे रोगों पर नियंत्रण करने में प्रभावशाली माना गया है। आपको कौन सा रुद्राक्ष पहनना चाहिए? एक मुखी, पंचमुखी या और अधिक मुख वाले रुद्राक्ष? किसी एक मनके में एक मुख से लेकर 21 मुख तक हो सकते हैं। वे अलग अलग उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो किसी दुकान से कैसा भी रुद्राक्ष खरीदकर शरीर पर धारण करना ठीक नहीं होगा। गलत तरह का रुद्राक्ष व्यक्ति के जीवन में खलल पैदा कर सकता है।
बहुत से लोग एक मुखी को, जिसमें सिर्फ एक मुख होता है, पहनते हैं क्योंकि वह बहुत शक्तिशाली होता है। आपके खुद के कई चेहरे होते हैं। जब आपके कई चेहरे हो और आप एक मुखी पहनते हैं तो आप मुसीबत को बुला रहे हैं। लोग कहते हैं कि अगर आप एक मुखी पहनते हैं तो आप 12 दिन में अपना परिवार छोड़ देंगे। आप अपना परिवार छोड़ते हैं या नहीं, मुद्दा यह नहीं है। बात बस इतनी है कि यह आपकी ऊर्जाओं को ऐसा बना देगा कि आप अकेले होना चाहेंगे। यह आपको दूसरे लोगों के साथ मिलनसार नहीं बनाता। अगर आप दूसरे तरह के रुद्राक्ष पहनना चाहते हैं तो सबसे अच्छा होगा कि आप इसे किसी ऐसे व्यक्ति से ग्रहण करें जो इन चीजों को जानता हो, न कि बस दुकान से खरीद कर अपने ऊपर डाल लेना। पंचमुखी रुद्राक्ष सुरक्षित होता है और यह पुरुषों, महिलाओं और बच्चों हर किसी के लिए अच्छा है। ये सामान्य खुशहाली, स्वास्थ्य और स्वतंत्रता के लिए है। यह आपके ब्लड प्रेशर को कम करता है, आपकी तंत्रिकाओं को शांत करता है और स्नायु तंत्र में एक तरह की शांति और सतर्कता लाता है। 14 साल से छोटे बच्चे शानमुखी यानी 6 मुखों वाला रुद्राक्ष पहन सकते हैं। यह उनको शांत और एकाग्र बनने में सहायता करेगा। सबसे बढ़कर उन्हें बड़ों से सही किस्म की परवाह मिलेगी। गौरी शंकर एक खास किस्म का रुद्राक्ष होता है जो आपकी ईड़ा और पिंगला के बीच संतुलन लाता है। आमतौर पर लोग मानते हैं कि यह उनके लिए संपन्नता लाएगा। संपन्नता का मतलब जरूरी नहीं कि बस पैसा ही हो। ये कई तरीकों से आ सकती है। हो सकता है कि आपके पास कुछ न हो, लेकिन फिर भी आप अपने जीवन में संपन्न हो सकते हैं। अगर आप एक संतुलित व्यक्ति हैं और आप अपने जीवन में समझदारी से काम करते हैं तो संपन्नता आ सकती है। ये तब होता है जब ऊर्जाएं अच्छे से काम करती है। एक गौरी शंकर आपकी ईड़ा और पिंगला को संतुलित और सक्रिय बनाता है। अगर आपने अपने जीवन को शुद्ध करना चुना है तो उसके लिए एक रुद्राक्ष एक अच्छा साधन और सहायक है। यह इस मार्ग में थोड़ा सहारा देता है। जब कोई आध्यात्मिक मार्ग पर चलता है तो वह स्वयं को उन्नत करने के मार्ग में हर छोटे सहारे को इस्तेमाल करना चाहता है और यह निश्चित रूप से एक बहुत अच्छा सहारा है। एक गुरु आमतौर पर एक रुद्राक्ष को विभिन्न तरीकों से अलग अलग तरह के लोगों के लिए ऊर्जान्वित करते हैं। पारिवारिक स्थितियों वाले लोगों के लिए इसे एक तरह से ऊर्जान्वित किया जाता है। अगर आप एक ब्रह्मचारी या सन्यासी होना चाहते हैं तो इसे एक बिल्कुल अलग तरह से ऊर्जान्वित किया जाता है। एक खास तरह से ऊर्जान्वित किए गए रुद्राक्ष को पारिवारिक स्थितियों के लोगों को नहीं पहनना चाहिए। रुद्राक्ष पहनने के क्या लाभ है? एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो हर समय घूमता रहता है और विभिन्न जगहों पर खाता और सोता है, रुद्राक्ष एक बहुत अच्छा सहारा है क्योंकि ये आपकी अपनी ऊर्जा का एक सुरक्षा कवच बना देता है। आपने ध्यान दिया होगा कि जब आप एक नई जगह पर जाते हैं, कभी आपको आसानी से नींद आ जाती है, जबकि किसी दूसरी जगह पर आपको नींद नहीं आती, चाहे आप कितना ही थके हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके आसपास की स्थिति
आपके किस्म की ऊर्जा के लिए अनुकूल नहीं है। ये आपको स्थिर नहीं होने देती। साधुओं और सन्यासियों के लिए, चूंकि वे लगातार घूमते रहते थे, तो जगहें और स्थितियां उन्हें परेशान कर सकती थी। उनके लिए एक नियम था कि कभी अपने सिर को उसी जगह पर दोबारा नीचे न रखें। आज एक बार फिर लोगों ने अपने व्यापार या पेशे के कारण विभिन्न जगहों पर खाना और सोना शुरू कर दिया है, तो यहां रुद्राक्ष सहायक हो सकता है। एक और चीज है, जंगल में रह रहे साधु और सन्यासी बस किसी भी पोखरे से पानी नहीं पी सकते थे, क्योंकि कई बार प्रकृति में पानी कुछ खास गैसों से जहरीला या दूषित बन सकता है। अगर वे उसे पी ले तो ये उन्हें अपंग कर सकता है या मार भी सकता है। अगर पानी के ऊपर एक रुद्राक्ष को लटकाया जाता है, तो अगर पानी अच्छा है और पीने योग्य है, तो यह घड़ी की सुई की दिशा में घूमेगा। अगर यह जहरीला है तो यह विपरीत दिशा में घूमेगा। भोजन की गुणवत्ता को जांचने का भी यही तरीका है। अगर आप इसे किसी पॉजिटिव प्राणिक खाद्य पदार्थ पर लटकाते हैं, तो यह घड़ी की सुई की दिशा में घूमेगा। अगर आप इसे नेगेटिव प्राणिक खाद्य पदार्थ पर लटकाते हैं, तो यह उल्टी दिशा में घूमेगा।